हमास और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उसमें इजराइल अब जमीन छोड़कर भागता नजर आ रहा है। हथियारों के बल पर इजराइल ने यह चाहा था कि वो हमास पर कब्जा कर लेगा, हमास को उखाड़ कर फेंक देगा और फिलिस्तीन की आबादी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर कर फिलिस्तीन की उस जमीन पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेगा। उसका यह सपना चकनाचूर हो रहा है क्योंकि इजरायली फौजी जो अब जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, जिनको वापस बुला लिया गया, वो वापस मैदान में जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट चुके हैं। एक तरफ तो ये जंग के हालात हैं और दूसरी तरफ इजराइल की इकोनॉमी भी डूब रही है। डूबती इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अब व्यापार हो नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है और ऐसे में लाल सागर में जो हालात बने हैं उसमें भी इजराइल और अमेरिका के हालात एक जैसे दिख रहे हैं। इजरायली बंदरगाह खाली पड़े हैं। इस सबके बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आ गया है, जिस खुलासे में यह बताया गया है कि इजराइल के अधिकारियों को यह साफ पता था कि हमास पर काबू पाने के लिए यह हथियार काफी नहीं है। हमास को काबू नहीं किया जा सकता टैंकों को गोला बारूद के दम पर। हमास को काबू करने के लिए इजरायली अधिकारियों ने बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह दी थी कि आप हमास की फंडिंग को रोकिए, तभी आप हमास पर काबू पा पाएंगे, वरना हथियार, गोला बारूद, बम और मशीन गन के जरिए आप हमास को कभी काबू नहीं कर सकते। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या हमास को रोकने का मौका गवा दिया? यह सवाल उठने लगा है, जिसे खुद इजराइल के पूर्व अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है। इजराइल के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी यूडी लेवी के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री को यह मौका अक्टूबर में हुए हमले के कई सालों पहले मिला था। यूडी लेवी ने बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह दी थी कि वो हमास की फंडिंग को निशाना बनाएं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा होता तो इससे हमास को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यूडी लेवी कहते हैं कि इस खुफिया जानकारी पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूवी लेडी 2016 तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के आर्थिक युद्ध इकाई के प्रमुख थे। इनका मानना है कि हमास का खात्मा हथियारों से नहीं बल्कि वित्तीय हथियार से हो सकता है, यानी कि गोला बारूद विस्फोटक से आप हमास को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमास की ताकत इजराइल से कई गुना ज्यादा है, जिसका एहसास अब जाकर इजराइल और अमेरिका को हो रहा है। यूवी लेडी कहते हैं कि उनको अपने इस प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इजराइल के इस पूर्व खुफिया अधिकारी के मुताबिक गाजा के नीचे सुरंगों का जाल और लगभग 30,000 लड़ाकों वाली फौज का खर्च चलाने के लिए हमास को करोड़ों नहीं अरबों डॉलर की दरकार होती है, जो उसे दुनिया भर से फंडिंग के तौर पर मिलती है, जिसको अब तक इजराइल और अमेरिका रोक नहीं पाए हैं। यूडी लेवी ने हमास को मिलने वाली रकम के जिस एक खास स्रोत के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था, वो करोड़ों डॉलर का एक निवेश कार्यक्रम था, जिसके जरिए हमास अपने आप को मजबूत कर रहा था, फौज के हथियारों को लेकर, फौजी साजो सामान को लेकर और अपनी ताकत को बढ़ाने को लेकर। इजराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह खाता तुर्की से चलाया जा रहा था और उस पर हमास का नियंत्रण था। यूडी लेवी कहते हैं कि जानकारी देने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने सूचना पर कोई कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया। हमास इजराइल के अस्तित्व में रहने के अधिकार को खारिज करता है और उसको तबाह करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो किसी सैन्य ताकत से बढ़कर बहुत कुछ है और भी बड़ी ताकत के तौर पर वो सामने है। वो एक राजनीतिक आंदोलन है, एक राजनीतिक विचारधारा है, जिसको गाजा से बाहर बिना वित्तीय मदद के काटे हुए आप कर ही नहीं सकते। ये हालात आप बना ही नहीं सकते कि आप हथियारों के बल पर गाजा से हमास को बेदखल कर पाए। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात से इनकार किया था कि वो हमास को ताकतवर बनाना चाहते थे। नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने तो गाजा में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए ही कतर से मिलने वाली रकम को गाजा जाने दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को मिटा देने की कसम खाई। वो कहते हैं कि गाजा में ऐसी कोई तत्व नहीं बचेगा जो आतंकवाद को मदद देता हो। लेकिन इजराइल के गाजा में इतनी भारी तबाही मचाने के बाद, इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोगों का जेनोसाइड करने के बाद भी इसका असर उल्टा हो रहा है। हमास ताकतवर बन रहा है और इजराइल के छक्के छूट रहे हैं।
इजरायली फौजी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और इजरायल की वित्तीय हालत सबसे खराब स्थिति में पहुंचती नजर आ रही है। यानी हमास ताकतवर अब भी है और हमास के वित्तीय लेन देन भी अभी मजबूत हैं। लाल सागर में जिस तरह से हूती ने कब्जा किया है उसने इजरायल को और झटका दिया है, लेकिन हमास को झटका देने में अमेरिका और इजरायल नाकाम साबित हो रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आवाज उठ रही है कि इजरायल जेनोसाइड कर रहा है और इस जेनोसाइड के खिलाफ यूएन तक पे प्रस्ताव आ गए हैं और आईसीजे तक ने इजरायल को एक तरह से नसीहत भी दी है। बावजूद इसके हमास की ताकत बड़ी है और इजरायल अपने मंसूबों में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है।